नमस्कार। ख़ास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आसनसोल शहर की अगर बात करें और आसनसोल शहर में उर्दू को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे तंजीम हैं, अदारे हैं जहां से उर्दू को हक दिलाने की बातें हमेशा उठती रहती हैं। लेकिन उर्दू कॉलेज के लिए आवाज़ उठाने वाले एक शख्स जो है इन दिनों छाए हुए हैं और वो हमेशा लगातार मुसलसल लगे हुए हैं। 25 नंबर वार्ड, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 25 नंबर वार्ड के काउंसलर हाजी नासो के नाम से बहुत ही फेमस हैं और मैं अभी उनके साथ हूं और उनसे मैं आपको मिलवाता हूं और उनसे हम बात करेंगे कि वो इस मुतालिक क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। आसनसोल में उर्दू से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आवाज़ें इतनी ज़ोर से क्यों नहीं उठ रही हैं? उर्दू कॉलेज होने की बात वो लगातार उठाते रहें कि आसनसोल में जो बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं, छात्र छात्राएं हैं जिनके लिए उर्दू कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है स्पेशली, इसलिए उर्दू कॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आइए हाजी नासो साहब से हम बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनका मिशन क्या है। नासो साहब, ये बताएं कि उर्दू कॉलेज को लेकर आप लगातार लगे हुए हैं, लगातार मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, तो अब ये बताएं कि अभी मौजूदा दौर में किस तरह की गतिविधि चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी जानिब से? अभी हमारी जानिब से बहुत ज़ोरों पे दस्तकी मुहिम चल रहा उर्दू कॉलेज के सिलसिले से। मैं हर फ्राइडे को हर मस्जिद के सामने अपने काउंटर लगाता हूं और उसके बाद लोगों से दस्तखत होती है, वहां तकरीरें होती हैं, वहां बात होती हैं। लोगों में एक रुझान है, एक जोश व खरोश है, एक वलवला है कि हाँ उर्दू कॉलेज होनी चाहिए। और मैं जो अपनी आवाज़ उठाई इसमें एक हद तक, बहुत हद तक हम कामयाब हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, वो हमसे जुड़ रही हैं। हज़ारों की तादाद में अपना नाम अंदराज करा चुकी हैं बच्ची लोग, और उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जो भी कदम उठाएंगे हम लोग आपके साथ हैं। इसी सिलसिले में हमारी इधर सैयद अफरोज़ साहब जब पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी के शायद वो अध्यक्ष हैं। हाँ, अध्यक्ष मतलब सदर हैं। हाँ, प्रेसिडेंट बने, तो मैंने उनको मुबारकबाद दिया। और लगातार कितने दिनों से मेरी उनको गुफ्तगू चल रही थी। उन्होंने एक बात कहा कि भाई देखिए, कॉलेज का जो बात है वो अपने हद तक है, लेकिन उर्दू कॉलेज, जहाँ तक मुझे सवाल है कि उर्दू कॉलेज नहीं होगी, इसमें बहुत सारी टेक्निकलें हैं बातें। तो मैं उर्दू कॉलेज के साथ नहीं हूँ, लेकिन कॉलेज होनी चाहिए, इसके मैं फेवर में हूँ। कोल्टी से लेकर के रानीगंज के दरमियान में एक कॉलेज होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं भी काम करूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनसे जब ये बात सुन करके कि वो भी चाहते कि यहाँ पे कॉलेज हो, तो मैंने उनसे कल रात मुलाकात भी की थी। हम लोग चाय पिए भी, एक साथ नाश्ता वगैरह भी किए, और करने के बाद ये पैगाम मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि सैयद अफरोज़ साहब जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, गुलाम सरवर जो चेयरमैन हैं, ये बात उठ रही थी कि भाई दो अलग ग्रुप हैं। तो मुझे ये सैयद अफरोज़ के तरफ से ये कॉलेज की पहल में बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने उनको मुबारकबाद भी कर दिया, और इस बात का है कि अब मेरी डिमांड उर्दू कॉलेज की है। उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ कॉलेज, उर्दू कॉलेज में टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो रानीगंज से लेकर के कुल्टी के दरमियान में कॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम लोग एक दूसरे के किसी ग्रुप में नहीं हैं, बल्कि माइनॉरिटी के काम करने आए हैं। ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने आए हैं, माइनॉरिटी वोट को यकजा करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। अब है कि ये कॉलेज, उर्दू कॉलेज और कॉलेज की बातें तो अब आके रुक गई है। अब मैंने, ये तो मेरा जाती फैसला था, मैं जाकर उनसे मिला, लेकिन अब है कि हमारे साथ गुलाम सरवर साहब हैं, हमारे वसीमुल हक साहब हैं, तमाम लोग हैं जो उर्दू के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब है कि इन लोगों को लेकर बैठा जाए। हम असातिज़ा को अपने बैठाएंगे, अपने इमामों को बैठाएंगे, अपने दानिश्वरों को बैठाएंगे कि ये क्या टेक्निकली बात है और क्या नहीं है, जो सैयद अफरोज़ साहब कह रहे हैं और मेरे दरमियान में। अब आप बैठ करके एक हल निकाल लीजिए ताकि के माइनॉरिटी को उनका हकूक़ मिले और हम ममता बनर्जी के हाथ को भी मजबूत कर सकें। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और मैंने पहल किया है कि भाई हम लोग कोई ग्रुप नहीं, हम माशा शकील साहब से मिलेंगे और तमाम लोगों से मिल करके, अमन आइमा मसाजिद से भी मिल करके बात करेंगे कि एक जगह आइए, हम लोग बैठें और बैठ करके, कोई ग्रुपबाजी नहीं है। माइनॉरिटी के काम करने के लिए दीदी ने जब सबको जिम्मेदारी दी है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि सबको हम लोग बैठाएं। आपके यहाँ के उलमाओं की जिम्मेदारी है कि वो लोग बैठें और बैठ करके इसके मसले का हल निकाल करके हालात हाजरा पे हमारी वोट तकसीम नहीं है, उस पर काम करें।
अच्छा, ये मरकज़ तक आप लोगों ने ये बात पहुंचाई है, वहाँ जो आपके हाई कमान है वहाँ तक ये बात पहुंची है कि आसनसोल में उर्दू कॉलेज होना चाहिए? मैं तो ये बात पहुंचाने के लिए मुलय घटक साहब ने खुद ही एक वफद लेकर के पार्थो चटर्जी को ये मेमोरेंडम दिया था, उनको एक लेटर दिया था। अब कहाँ तक ये बात पहुंची ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये दस्तकी मुहिम, उर्दू कॉलेज की दस्तकी मुहिम के जरिए हम लोग ममता बनर्जी तक अपना पहुंचाना चाहते हैं। तो ये दौर चल रहा है आपका दस्तखत करवाने? हर पे हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद तहरीकें भी चल रही है, तकरीरें भी चल रही, जगह जगह मीटिंगें भी हो रही हैं, ताकि दीदी तक ये बात पहुंचाया जाए। सैयद अफरोज़ साहब ने भी कहा है कि दीदी ने कहा है कि भाई हमारे काम को, उन्होंने कहा कि दीदी के काम को हम घर घर पहुंचाएंगे। तो ये भी काम है, मैं सैयद अफरोज़ से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये काम दीदी तक पहुंचाया जाए। तो आपको क्या लगता है, यहाँ मगरिब बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, तो इलेक्शन से कबल ये उर्दू कॉलेज वाला जो है मामला हल हो जाएगा? मैं तो सबसे पहली बात इसलिए कि हमने कहा अपने दानिशवरों को बैठाएंगे, ताकि अभी कई हम लोग सियासी मीटिंगें होने जा रही है। 8 तारीख को है, 12 तारीख को, 16 तारीख इस तरह होने जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि इसी मीटिंगें में हमारे एमएलए साहब ऐलान कर दें, कलकत्ता से कोई रिजर्वेशन ले आएँ, कुछ भी कर करके इलेक्शन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि हमारी जो अभी नॉर्थ में मीटिंगें हो रही हैं उसमें ऐलान कर दिया जाए। तो आपकी ख्वाहिश है कि जो है इलेक्शन से कबल जो है ये हो जाना चाहिए, उर्दू कॉलेज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने मुहिम भी शुरू कर रखा है ना? तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के उर्दू दां जो लोग हैं और यहाँ के माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको और क्या कहना चाहेंगे, उनसे ये बताइए। मैं यहाँ के तमाम उर्दूदान लोगों से कहने चाहेंगे, बरादरान वतन से कहना चाहेंगे, भाई एजुकेशन का मामला है, सब एक होकर के, एक आवाज़ होकर, एक सुर में अपना काम कर लें, ताकि हमारे दरमियान नफाक ना हो, हम लोग इत्तफाक वाले बन जाएं और हमारा काम भी हो जाए और हम लोग दीदी के सम्मान को भी रख दें। चलिए, हाजी साहब, हाजी नसीम अंसारी से भी बात हो रही थी मेरी, जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 25 के, और वो लगातार लगे हुए हैं। वो उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन से कबल जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और बंगाल में, मगरिब बंगाल में, उससे कबल जो है उर्दू कॉलेज की फैसिलिटी लोगों को मिले, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की लड़कियों को बाज़ाब्ता जो है उर्दू कॉलेज की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो कि काफ़ी दिक्कत हो रही है और ख़ासकर जो है लड़कियों को दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इस वजह से ये मुहिम चल रही है। और इन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो माइनॉरिटी सेल के जो सदर बनाए गए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात हुई है, सैयद साहब से, सैयद अफरोज़ साहब से, उनसे भी इनकी बात हुई है और ये लोग मिल के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ख़ास बात इंडिया की जानिब से भी हम लोग ये चाहेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पे उर्दू कॉलेज हो। कैमरा पर्सन बिरजी सिलाही अंसारी के साथ संजय सिन्हा, ख़ास बात इंडिया, आसनसोल।